तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में गिद्धों की गणना में देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य है एमपी। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने अपनी तरह की पहली एंटीशिप मिसाइल एनएएसएम एसआर का जो है सफल परीक्षण 25 फरवरी 2025 को कहां पर करा? तो ये करा ओडिशा में। तो डीआरडीओ ने अपनी तरह की पहली एंटीशिप मिसाइल एनएएसएम एसआर का सफल परीक्षण करा ओडिशा में। नेक्स्ट देखें, जैव विविधता की सुरक्षा के लिए रोम में फरवरी 2025 में लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कोष केली फंड का कितना हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय की जरूरतों के लिए आवंटित करा गया? केली फंड का कितना हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय की जरूरतों के लिए आवंटित करा गया? तो यह 50%। नेक्स्ट, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की स्वर्ण की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा? तो ये रहा सेना का। नेक्स्ट देखें, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शीर्षक से नई दिल्ली में 24 से 25 फरवरी को आयोजित करा गया? तो यह था प्रकृति 24। तो कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी को आयोजित करा गया? तो भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत ग्रीन बजट कितने फोकस बिंदुओं पर आधारित है? तो यह है 10 फोकस बिंदुओं पर। नेक्स्ट, किस प्रदेश की वन प्रबंधन परियोजना को नई दिल्ली में 15 फरवरी को आयोजित 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में जो है स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित करा गया? तो यह है नागालैंड। और नागालैंड जो है इसकी वन प्रबंधन परियोजना को नई दिल्ली में तो 100वां स्कॉच शिखर सम्मेलन का इसे स्कॉच पुरस्कार से जो है सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी को कहां पर आयोजित हुआ? तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां जो सत्र है इसका आयोजन हुआ नोएडा में। एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा AI आधारित चैटबॉट किस नाम से 17 फरवरी को लॉन्च करा गया? तो यह था ग्रोक 3। नेक्स्ट, भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3, तो इसका जो है कौन सा संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ? तो यह था तीसरा संस्करण। नेक्स्ट देखें, JSW ग्रुप की सावित्री जिंदल फोर्ब्स की जो है विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की वार्षिक सूची में कौन से स्थान पर रही? तो ये रही 7वें स्थान पर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत के किस देश की टीम को हराकर जीता? तो ये साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। नेक्स्ट, किस भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर नामित करा गया? तो ये थी पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट, जापान द्वारा लॉन्च
मिचिबिकी 6, तो जापान द्वारा लॉन्च मिचिबिकी 6 जापान के क्वाशी जेनिथ उपग्रह का कौन सा उपग्रह है? तो यह है 5वां। 4 इससे पहले हो गए थे और ये था 5वां मिचिबिकी। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को, और इस बार की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। नेक्स्ट देखें, शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी के जीवन पर लिखे मराठी उपन्यास छावा के लेखक हैं शिवाजी सावंत। नेक्स्ट, भारत द्वारा 31 जनवरी 2025 को घोषित रामसर स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये उधवा झील, ये झारखंड में, और सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, खेथरगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि है सिक्किम में, और यह है झारखंड, उधवा झील झारखंड। अब देखते हैं करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू। तो नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए डिशवॉशर आकार का कौन सा उपग्रह लॉन्च करा 26 फरवरी? यह था लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर। लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के रक्षा व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी है अमेरिका 62.3%, और इंडिया है 4th नंबर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का जो है कौन सा संस्करण नई दिल्ली में जो है 21 से 23 फरवरी को आयोजित करा गया? तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का 98वां जो संस्करण था ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ये हुई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए समझौता करा? तो ये करा नेपाल के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट, 18 फरवरी 2025 को भारत और कतर संयुक्त व्यापार फोरम का आयोजन हुआ नई दिल्ली। भारत और कतर संयुक्त व्यापार फोरम का आयोजन नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी को किस देश की यात्रा पर थे? प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में थे अमेरिका की यात्रा पर। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 96वां। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था? यह था ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो यह है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट देखें तो 10 से 11 फरवरी 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा पेरिस में करा गया AI एक्शन शिखर सम्मेलन। हाल ही में मालदीव में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOB IGO की अध्यक्षता बांग्लादेश से जो किसने ग्रहण की? ये भारत में। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक संपन्न कुआलालंपुर में। भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 की ओवरऑल श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये है कर्नाटक। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024। भारत और मालदीव के बीच में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण
माफिला फूसी मालदीव में 2 से 15 फरवरी को आयोजित कराया गया। तो ये था इक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य में। नेक्स्ट देखें, उदयपुर में 18 से 19 फरवरी को आयोजित राज्य के जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन की थीम ये थी भारत @ 2047 ए जल सुरक्षित राष्ट्र। नेक्स्ट देखें, किस भारतीय ओलंपियन को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित कराया गया। तो यह है मनु भाकर, जिन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित कराया गया। नेक्स्ट देखें, टाटा समूह के चेयरमैन कौन है जिन्हें द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित कराया गया। तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित करा गया। तो ये थी त्रिशा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण जो है जापान आयोजित हुआ। तो यह था 6ठा संस्करण, धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण। कहां पर हुआ? जापान। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पाने वाली श्री हरि नटराजन ये हैं कर्नाटक से। 67वें ग्रैमी पुरस्कार में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम किस एल्बम, तो यह है त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एज एबियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में जो पुरस्कृत किया गया। तो दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, इनका विधानसभा सीट है शालीमार बाग सीट। नेक्स्ट, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जो कि फरवरी 2025 में नियुक्त हुई है तुलसी गाबार्ड। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2025 का 12वां संस्करण आयोजित हुआ दुबई में। फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की थीम थी ओडिशा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखें, 10 फरवरी 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस की थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम थी लिप्स ऑफ होप। तो नई दिल्ली में 1 से 9 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 की थीम थी रिपब्लिक @ 75। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है कौन सी बार लागू हुआ। तो ये हुआ 11वीं बार। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 11वीं बार। नेक्स्ट, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित मीना चंदेल कहां से हैं। तो यह है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली मीना चंदेल है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के। और किस IAS अधिकारी ने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त क्या पदभार 19 फरवरी को संभाला। तो यह है ज्ञानेश कुमार। BBC अवार्ड 2024 के तहत किसे इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 तो जो है सम्मान करा गया। BBC अवार्ड 2024 ये है अवनी लेखरा। नेक्स्ट है, हार्बिन चीन में आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक शुभंकर ये था बिनबिन और नीनी जो कि बाघ है। सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स पुस्तक है बिल गेट्स की। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।